नमस्कार मित्रों, आज हम इस वीडियो में हमारे जो सनातन धर्म है उसमें जो 4 वेद बताए गए उस वेदों का ज्ञान लेंगे कुछ सवाल और जवाब के माध्यम से। तो सबसे पहला सवाल ये उठता है कि वेद किसे कहते हैं। ईश्वरीय ज्ञान की पुस्तक को वेद कहते हैं। वेद ज्ञान किसने दिया? वेद ज्ञान ईश्वर ने दिया। ईश्वर ने वेद ज्ञान कब दिया? ईश्वर ने सृष्टि के आरंभ में वेद का ज्ञान दिया। ईश्वर ने वेद का ज्ञान क्यों दिया? मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए। वेद कितने हैं? 4। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इन वेदों के ब्राह्मण कौन है? ऋग्वेद के ऐतरेय, यजुर्वेद के शतपथ, सामवेद के तांड्या, अथर्ववेद के गोपद। वेदों के उपवेद कितने हैं? तो जो हमारे वेद है उनके 4 उपवेद है। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद, यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद, सामवेद का जो उपवेद है वो गंधर्ववेद, अथर्ववेद का जो उपवेद है वो अथर्ववेद। अर्थवेद। वेदों के अंग जो है वो 6 अंग है: शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष। वेदों का ज्ञान ईश्वर ने किन ऋषियों को दिया था? तो ऋग्वेद का ज्ञान अग्नि को दिया, यजुर्वेद का ज्ञान वायु को दिया, सामवेद का ज्ञान आदित्य को दिया, अथर्ववेद का ज्ञान अंगिरा ऋषि को दिया। जो वेदों का ज्ञान है ईश्वर ने ऋषियों को कैसे दिया? समाधि की अवस्था में दिया। जब वह समाधि को प्राप्त हुए तो उन्हें वेदों का ज्ञान प्राप्त हुआ। वेदों में कैसा ज्ञान है? तो सभी सत्य विद्याओं का वेदों में ज्ञान है। वेद जो है वो कौन कौन से विषय है उसमें? तो उसमें 4 विषय है। ऋग्वेद में ज्ञान है, यजुर्वेद में कर्म है, सामवेद में उपासना है और अथर्ववेद में विज्ञान है। वेदों में कितने मंडल है? वेदों में जो है हमारे ऋग्वेद में 10 मंडल है, 8 अष्टक है, 1028 सूक्त है, 85 अनुवाक है और 10,591 ऋचाएँ है। और यजुर्वेद में 40 अध्याय है और 1975 मंत्र है। सामवेद में आर्चिक 6 है, अध्याय 6 है, ऋचाएँ 1835 है। अथर्ववेद में 20 कांड है, 731 सूक्त है और 5977 मंत्र है। वेद पढ़ने का अधिकार किससे? सभी मनुष्यों को वेद पढ़ने का अधिकार है। वेदों में मूर्ति पूजा का विधान है? बिल्कुल, वेदों में मूर्ति पूजा का विधान है। वेदों में अवतारवाद का प्रमाण है? नहीं। सबसे बड़ा वेद कौन सा है? ऋग्वेद। वेदों की उत्पत्ति कब हुई? वेदों की उत्पत्ति सृष्टि के आदि से परमात्मा द्वारा हुई, अर्थात 1,96,08,43,000 वर्ष पूर्व। वेदों का ज्ञान सहायक दर्शन शास्त्र कितने हैं? मतलब उसके उपअंग जो है वो कितने हैं और उनको किसने लिखा है? तो न्याय दर्शन जो है इसमें 6 उपांग है। न्याय दर्शन गौतम मुनि ने लिखा, वैशेषिक ज्ञान जो है वो कणाद मुनि ने लिखा, योग दर्शन पतंजलि मुनि ने लिखा, मीमांसा दर्शन जैमिनी मुनि ने लिखा, सांख्य दर्शन कपिल मुनि ने लिखा और वेदांत दर्शन व्यास मुनि ने लिखा। शास्त्रों के विषय क्या है? शास्त्रों के जो विषय है आत्मा, परमात्मा, प्रकृति, जगत की उत्पत्ति, मुक्ति अर्थात सब प्रकार के भौतिक व आध्यात्मिक ज्ञान, विज्ञान आदि। प्रामाणिक उपनिषद कितने हैं? केवल 11। उपनिषद के नाम क्या है? ईश, केन उपनिषद, कट उपनिषद, प्रश्नोपनिषद, मंडूक उपनिषद, मांडू उपनिषद, ऐतरेय उपनिषद, तैतरीय उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, बृहदारण्य उपनिषद और श्वेताश्वर उपनिषद। हमारे जो उपनिषद है विषय कहाँ कहाँ से लिए गए? तो उसके वेदों से। वर्ण कितने? 4। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। युग 4, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग। 5 यज्ञ माने जाते हैं: ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृयज्ञ, बलि वैश्य यज्ञ और अतिथि यज्ञ। तो स्वर्ग कहाँ है? जहाँ सुख है, और नरक कहाँ है? जहाँ दुख है। आशा करता हूँ यह जानकारी आप लोगों को पसंद आएगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।